नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनके जन्म स्थान देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कुछ लोगों ने इनका जन्म स्थान सूकर क्षेत्र गोंडा जिले में मानते हैं, लेकिन प्रचलित रूप से महाकवि तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। तुलसीदास की जीवनी दोहे में याद करने के सरल तरीके। इनका जो ये दुआ है हम आपको पढ़कर बताते हैं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, ये इनका दोहा है। अब हम बात करते हैं तुलसी के आराध्य राम। जन्म के समय बालक तुलसी के मुंह में पूरे 32 दांत थे, अतः अशुभ मानकर इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। इनका पालन पोषण एक चुनिया नाम की दासी ने किया था तथा संत हरिदास ने काशी में ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा दी थी। जन्म के समय बालक तुलसी के मुख से राम शब्द निकला था, इसलिए लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। अब हम तुलसीदास जी का विवाह देखते हैं। इनका विवाह किनके साथ हुआ था? तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। तुलसीदास पत्नी के प्रेम में ही लिप्त रहते थे। एक बार पत्नी मायके चले जाने पर पत्नी रत्नावली के प्रेम में पागल तुलसीदास अर्धरात्रि में आंधी तूफान की परवाह न करते हुए अपने ससुराल जा पहुँचे। पत्नी उपदेशक अर्धरात्रि को अचानक आश्चर्यचकित तुलसी को पाकर अनायास ही रत्नावली के मुखार बिंदु से प्रेम में पागल पति तुलसी के लिए ये शब्द निकल गए। पत्नी के कटु वचन तुलसी के हृदय में बाढ़ की तरह चुभे, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदलकर उन्हें संसार का महाकवि बना दिया। तो देखते हैं इनकी पत्नी ने इनको कौन सा दुआ कहा था। इनका दुआ है, लाज न आई आपको दौरे आयो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरमय दे मम तमो ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत ना तब भवबीर। पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली के प्रेरणा से घर से विरक्त होकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े और तन मन से भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। अगली हेडिंग है ईश्वर के दर्शन। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा, बाबा हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कहीं वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतर की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब आपको हम तुलसीदास जी के कुछ मेन पॉइंट बताते हैं। नाम, इनका नाम है महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म है 1554, इनकी ईस्वी है 1532। जन्म स्थान है राजापुर, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम है तुलाराम राम मोला। माता तथा पिता का नाम है हुलसी तथा आत्माराम दुबे। गुरु का नाम है श्री नरहरिदास। इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली। भाषा इनकी ब्रज तथा अवधी भाषा। इनका धर्म एवं संप्रदाय। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी साधारण गोस्वामी तुलसीदास के नाम से भी जाने जाते हैं।
वे एक हिंदू कवि, संत, संशोधक और जगत गुरु रामानंदाचार्य के कुल के रामानंदी संप्रदाय के दर्शन शास्त्री और भगवान श्री राम के भक्त थे। हम इनकी रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास की कितनी रचनाएं। पहली है इनकी रामचरितमानस। इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है श्री रामचरितमानस। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नैच्छू, जानकी मंगल, रामाज्ञा, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवय रामायण, गीतावली, ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी भाषा है ब्रज तथा अवधी भाषा। महाकवि तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं अवधी भाषा है इनकी। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस, रामलाल, नैच्छू, बरवई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा इनकी अवधी भाषा में की गई रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में इनकी रचनाएं कृष्ण गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। इनकी अन्य रचनाएं हैं हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बाहुक, तुलसी सतसई। सबसे लास्ट में है तुलसीदास जी की मृत्यु। महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1680, इनकी ईस्वी है 1623 ईस्वी में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन राम राम का जप करते हुए काशी में इन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया था। तो आज के वीडियो में हमने आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय, रचनाएं, इनकी भाषा क्या है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे हम इसी तरह के कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।